तो भाई जॉन सीना जो है वो हील टर्न करते हुए नजर आ सकते हैं अपने रिटर्न के बाद, और उसके बाद भाई जो रोमन रेंस हैं वो भी फेस टर्न करते हुए नजर आ सकते हैं रेसलमेनिया के बाद। और भाई डीन एम्ब्रोज के बारे में भी आज कुछ डिस्कस करने को है कुछ बातें, और रैंडी ऑर्टन के बारे में भी। तो सबसे पहले भाई रैंडी ऑर्टन से शुरुआत करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन की जो फ्यूड हुई थी पहले, वो थोड़ी सी अधूरी उन्हें लगती है, और वो चाहते हैं कि रेसलमेनिया में एक सबसे बड़े मंच पर जो है जॉन सीना से लड़े, जिसमें एक टाइटल होना चाहिए दांव पर, और तब जाकर उस स्टोरी का अंत होना चाहिए। यानी कि भाई सीधी बात यह है कि रैंडी ऑर्टन चाहते हैं जॉन सीना से वो लड़े रेसलमेनिया की स्टेज पर, वो भी एक चैंपियनशिप मैच में, जहां पर एक टाइटल डिपेंड हो, जो मैच एक टाइटल के लिए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यानी कि भाई एक मेन टाइटल होना चाहिए और वो किसी के पास भी हो, उससे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके पास होगा, जॉन सीना या रैंडी ऑर्टन वहां पर चैंपियन होंगे। बस सीधी बात ये रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन ये मैच करना चाहते हैं जॉन सीना के अगेंस्ट। तो भाई ये तो बात थी रैंडी ऑर्टन की साइड से। अब बात करते हैं भाई जॉन सीना की साइड। तो भाई जॉन सीना ने भी रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन हम कुछ मेन बातों पर ही ध्यान देने वाले हैं जो स्टोरी में इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि आज भाई मैं कुछ एक स्टोरी प्रेडिक्शन ही कर रहा हूँ एक तरीके से इन सभी के बारे में कि क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। तो भाई जॉन सीना ने ये सब कहा कि वो रिटायरमेंट पर तो हैं, लेकिन वो चीजें कल ही नहीं होने वाली, मतलब कि वो होने में भी बहुत टाइम है। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतने सारे टाइटल्स जीते हैं तो उनका सबसे बढ़िया जो टाइटल रेन था वो कौन सा था, तो जॉन सीना सीधे तौर पर कह देते हैं मैं जो अगला जीतने वाला हूँ। यानी कि भाई जॉन सीना सीधी तौर पर ये कहते हैं कि वो टाइटल जीतने के लिए डब्ल्यू में वापस आना चाहते हैं, और अब जब वो डब्ल्यू में वापस आएंगे तो वो जरूर एक टाइटल शॉट के लिए होगा, और एक टाइटल जीतने के लिए, अपने कंधे पर एक टाइटल रखने के लिए वो आएंगे। और अब भाई कुछ और बातें जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब उनका मैच द रॉक के साथ हुआ था, जो द रॉक और जॉन सीना की इतनी बड़ी फ्यूड चली थी उस टाइम पर, तो वहाँ पर वो जो है हील टर्न करना चाहते थे, और उन्होंने सब कुछ सेट कर दिया था भाई। उन्होंने एक नया थीम सॉन्ग बना लिया था, उन्होंने एक नई मर्चेंडाइज भी प्रिंट करवा ली थी जॉन सीना की हील टर्न वाली, अपने कैरेक्टर में चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए थे। और ये सब उन्होंने किया था क्योंकि विंस मैकमैन ने उनसे कहा था कि तुम इस स्टोरी में जो चाहो करो, तुम्हारे पास क्रिएटिव कंट्रोल है। लेकिन जब उन्होंने ये सारी बातें, ये सब कुछ तैयार करने के बाद, उन्होंने सब कुछ जो प्लान कर लिया था सब कुछ वो विंस मैकमैन के पास लेकर गए कि मैंने सब कुछ बना लिया है और अब मैं एक हील टर्न करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही विंस मैकमैन बोले बाउली गांड हो गई हो का। यानी कि भाई विंस मैकमैन भाई एक ऐसा बंदा है, वो हमेशा से जॉन सीना को एक सुपरमैन की तरह दिखता था। यानी कि भाई जिससे अच्छा बंदा कोई हो ही नहीं सकता। इस वजह से विंस मैकमैन कभी चाहते ही नहीं थे कि जॉन सीना एक हील टर्न करे, तो उन्होंने जो है उस जॉन सीना के इस प्लान को उठाया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। और भाई जॉन सीना उस टाइम पर कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि भाई विंस मैकमैन से जो भी बकवास करेगा वो मुंह की खाएगा। भाई स्टोन कोल्ड ने कहा था कि मुझे एक एडवर्टाइज मैच में हरवा दो ब्रॉक लेसनर से, नॉन एडवर्टाइज में क्यों हरवा रहे हो। यानी कि भाई स्टोन कोल्ड ने बस थोड़ा सा आर्ग्यू किया था और स्टोन कोल्ड को भाई विंस मैकमैन ने निकाल दिया था कंपनी से। स्टोन कोल्ड जैसे बंदे को भाई कंपनी से जाना पड़ा था विंस मैकमैन के आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। तो भाई इसीलिए भाई जॉन सीना भी क्या ही आर्ग्यू करते उससे, उसने सोचा कि भाई छोड़ो रहने दो। तो इसलिए भाई उस टाइम पर वो चीज़ नहीं हो पाई। ऐसा जॉन सीना ने कहा कि विंस मैकमैन ने कहा कि वो नहीं कर सकते हील टर्न। जॉन सीना को अपने पूरे करियर में कुछ भी करने को अलाउड था, लेकिन एक हील टर्न एक ऐसी चीज़ थी जो जॉन सीना को बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। तो भाई उन्होंने इस टाइम पर ऐसी बातें कही हैं कि वो हील टर्न करना चाहते हैं अपने करियर में, और वो कहते कि अगर मैं हील टर्न करता तो शायद आज जो रोमन रेंस कर रहा है वो मैं बहुत पहले कर चुका होता, और शायद आज मुझे सेकंड गॉड ना कहा जाता। तो भाई जॉन सीना का इस टाइम पर ये सब कहना कि वो हील टर्न करना चाहते हैं, और अब जो उनका ये भी कहना कि मेरा सबसे बेस्ट टाइटल रेन वो होने वाला है जो अब मैं जीतूंगा आगे। और भैया अगर तुम मोस्टली देखोगे तो सबसे बढ़िया टाइटल रेंस वही होते हैं जो बंदे हील में उसे करते हैं। रोमन रेंस को देख लो, हील टर्न में इतना बड़ा टाइटल रेन अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो भाई हील टर्न में जब टाइटल रेन होता है तो वो काफी मैसिव होता है। तो शायद भाई जॉन सीना रिटर्न कर सकते हैं और वो फिर हील टर्न में रिटर्न करेंगे। उसके बाद वो जो है एक टाइटल के लिए जाएंगे, शायद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे और वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। और अब भाई रैंडी ऑर्टन भी उनसे मैच करना चाहते हैं, तो हो सकता है भाई रैंडी ऑर्टन अगले साल का 2025 का रॉयल रंबल जीते और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जाए, जहां पर जॉन सीना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो। क्योंकि भाई अगर जॉन सीना रिटर्न कर चुके होंगे तो उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया टाइटल रेन उनका होने वाला है। तो भाई अगर सबसे बढ़िया टाइटल रेन है तो वो बहुत लंबा चलने वाला है। यानी कि जॉन सीना रिटर्न करते हैं रेसलमेनिया के बाद तो वो शायद मोस्टली 6 या 8 महीने तो चैंपियन रहने वाले हैं। तो इसलिए भाई वो समरस्लैम से पहले ही चैंपियन बन ही जाएंगे। आई थिंक वो अगर सोचते हैं ऐसा, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान करती है तो, अगर सब कुछ जॉन सीना के क्रिएटिव कंट्रोल में होता है तो जॉन सीना शायद चैंपियन बन जाए भाई इस साल, और फिर 2025 की रेसलमेनिया में
वो एज अ चैंपियन जाए, जहां पर रैंडी ऑर्टन भाई एक ऐसा बंदा है जिसने कहा है कि वो 20 साल और रेसलिंग करना चाहता है आगे, और वो करेगा, और उसे 20 बार चैंपियन भी बनना है। तो भाई अगर बंदा 20 साल तक रहने वाला है कंपनी में, और तो क्या तुम्हें क्या लगता है वो अगले 20 साल में 2-3 रॉयल रंबल नहीं जीत सकता? क्या वो मनी इन द बैंक विनर नहीं हो सकता? भाई वो हो सकता है। तो भाई इस वजह से भाई रैंडी ऑर्टन तो भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं आगे चलकर, यानी कि भाई वो रॉयल रंबल को भी 3-4 बार जीतेंगे, जो इतिहास में किसी ने नहीं किया आज तक। और भाई वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को भी जो है, मेन टाइटल्स को भी 20 बार जीतकर एक रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। ऐसा उनकी सोच है भाई, ऐसा वो खुद ही कहते हुए नजर आते हैं हमें कई बार। तो भाई अगर उन्हें ऐसा करना है तो शायद उन्हें इस साल तो एक चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। तो इसलिए भाई रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच को बुल्ड करने के लिए, इस मैच को बनाने के लिए शायद ये चीजें सेटअप हो सकती है, जहाँ पर जॉन सीना जो है वो एक हील कैरेक्टर प्ले करेंगे, यानी कि भाई जॉन सीना में विलन के तौर पर नजर आएंगे। और भाई जब पिछली बार रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की फ्यूड हुई थी तो वहां पर रैंडी ऑर्टन जो है बुरे हुआ करते थे, मतलब भाई वो रैंडी ऑर्टन का सबसे डेंजरस कैरेक्टर कहा जाता है भाई आज तक का। और उस टाइम पर ये फ्यूड हुई थी जहां पर जॉन सीना अच्छे थे, फेस थे। तो भाई इस बार शायद उल्टा होगा कि रैंडी ऑर्टन अच्छे हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन आजकल जिस तरीके की हरकतें करते हैं तो भाई इससे अच्छा इंसान तो हमें नजर ही नहीं आता। तो भाई इसीलिए रैंडी ऑर्टन फेस होंगे, जॉन सीना हील होंगे। रेसलमेनिया 41 के लिए ये मैच सेटअप किया जा सकता है, जहां पर जॉन सीना चैंपियन बनकर जाएंगे। उनकी पूरे करियर का सबसे बेहतरीन टाइटल रेन होगा, जिसको एंड करेंगे रैंडी ऑर्टन, और वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे रेसलमेनिया 41 में। ये मेरी थ्योरी है। अगर ये मैच बुल्ड किया जाए, सेटअप किया जाए, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना खुद ही इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके की स्टोरी लाइन बिल्ड की जा सकती है? मुझे लगता है तुम्हें ये सारी बातें ट्रिपल एच को टैग करनी चाहिए ट्विटर पे जाकर, अगर तुम लोग चलाते हो तो भाई शायद जॉन सीना का इंटरेस्ट अब इसीलिए जग चुका है, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन भी अगले 20 साल तक रेसलिंग में रहने की बात कर रहे हैं। द रॉक वापस आ चुके हैं और इतना बड़ा जो है पॉप और इतनी मैसिव स्टोरी लाइन चला रहे हैं कि भाई इस पूरी दुनिया की जो आई बॉल्स है वो यहीं पर है। तो भाई ये सब देखकर जॉन सीना को भी यही लगा कि भाई हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, फिर से मैं भी वो मैजिक जो है दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसलिए भाई शायद जॉन सीना वो करना चाहते हैं जो उन्होंने पूरे करियर में कभी नहीं किया, वो एक हील टर्न करना चाहते हैं। और अब उनके पास जो है क्रिएटिव फ्रीडम भी होगी, क्योंकि भाई उस टाइम पर वो विंस मैकमैन के चलते ये सब नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ट्रिपल एच राज में है और द रॉक भी हैं जो उनके दोस्ती हैं और कॉम्पिटिटर भी, क्योंकि भाई जॉन सीना और द रॉक भाई हर जगह पर कॉम्पिटिशन करते रहते हैं एक दूसरे से, चाहे वो हॉलीवुड है या WWE हो। तो भाई जॉन सीना हील टर्न करते हुए हमें नजर आने वाले हैं, और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई जॉन सीना वापस आए और एक अलग लेवल की चीजें हमें दिखाएं जो उन्होंने करियर में अपने कभी नहीं दिखाई। तो भाई अब जाते हैं भाई रोमन रेंस के फेस टर्न की बात करते हैं। तो भाई देखो, ये बात हम सब जानते हैं कि जो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच है वो आगे चलकर जरूर होने वाला है। और अगर उस मैच की तुम विनर की बात करो, जब भी ये मैच होगा तो उसका जो विनर है वो सबको पता है ऑलरेडी वो कौन होने वाला है। मतलब कि भाई ये ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर असली विनर होने कौन वाला है, रोमन रेंस ही उस मैच को जीतने वाले हैं। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि जब भी द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा तो उसमें जीते तो सिर्फ रोमन रेंस ही का। तो इसलिए भाई उस मैच को इस तरीके से बुल्ड करना होगा जिसमें लगे कि रोमन रेंस नहीं जीतने वाला। और अगर रोमन रेंस भाई फेस टर्न की तरफ से जीतेगा, एक फेस होकर उस मैच को जीतेगा, तो वो काफी बड़ी चीज होगी। तो भाई इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस स्टोरी लाइन को जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। तो देखो भाई कुछ ऐसा हो सकता है कि द रॉक जो है वो जब रोमन रेंस की तरफ टर्न करेंगे तो सिर्फ द रॉक ही वो बंदा नहीं होगा जो रोमन रेंस के ऊपर टर्न करेगा। एक्चुअल में पूरी ब्लड लाइन और जो पॉल हेमन तक है वो भी रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर देगा, क्योंकि भाई पॉल हेमन एक ऐसा बंदा है जब उसे जिसके साथ वो है, अगर उसे उससे बड़ी कोई ताकत, उससे बड़ी कोई पावर नजर आती है तो वो उसके साथ हो जाता है। और अभी फिलहाल भाई उसे रोमन रेंस से बड़ी ताकत और उससे बड़ी पावर नजर आ रही है, और वो है द रॉक। क्योंकि भाई द रॉक के पास क्रिएटिव कंट्रोल भी तुम कह सकते हो, वो जहाँ पर बैठता है वो WWE की सबसे टॉप जगह है, यानी कि भाई हर चीज में द रॉक जो है वो रोमन रेंस से तो ऊपर ही आता है, और इस बात में शायद कोई शक भी नहीं है। तो शायद भाई पॉल हेमन भी रोमन रेंस के ऊपर टर्न करके द रॉक की साइड चला जाएगा, और जब ये मैच होगा रोमन वर्सेस रॉक तो भाई यहाँ पर रोमन रेंस होंगे अकेले और द रॉक के पास होगी पूरी ब्लड लाइन पॉल हेमन, जहाँ पर वो पूरी जो ब्लड लाइन और जो पूरा जो द रॉक का है भाई वो सब तो हील ही होने वाले हैं। रोमन रेंस के साथ अब कोई भी नहीं है, तो वो भाई बेचारा सा लगेगा, उसके ऊपर लोग सिंपैथी दिखाएंगे, जिस वजह से लोग रोमन रेंस की साइड पर हो जाएंगे और रोमन रेंस जो है वो एक बेबी फेस टर्न ले लेंगे। और जब ये मैच होगा तो वहाँ पर रोमन रेंस होंगे फेस और द रॉक होंगे हील। ऐसे होगा भाई रॉक वर्सेस रोमन का मैच, जिसमें रोमन रेंस जब जीतेंगे तो सब उन्हें चीयर करेंगे, और फिर रोमन रेंस भी जो है अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेंगे पूरी तरीके से फैंस के लिए, और उन्हें समझ में आएगा कि जो मैं कुछ कर रहा था आज तक वो सब गलत था। और रोमन रेंस जो है अपने टाइटल को या तो वैकेंट कर देंगे, यानी कि अपने टाइटल को छोड़ देंगे, या फिर उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अपने इस टाइटल रेन को और बड़ा बनाएंगे
और मैसिव बनाएंगे। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस जीतने वाले हैं? तो भाई हाँ, जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है उस मैच के लिए, तो मुझे नहीं लगता कोडी रोड्स का कोई भी चांस है कि वो जीतने वाला है, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस इस टाइम पर हारने चाहिए अपने टाइटल को, वो बिल्कुल भी नहीं हारने चाहिए इस टाइम पर, तो बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, इस मैच के बारे में, इस मैच की क्या एंडिंग्स होने वाली है, वो सब हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भाई बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो में अच्छे से बात करेंगे भाई उन सब चीजों के बारे में, क्या क्या चीजें हो सकती है भाई, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है भाई उस मैच में। लेकिन मेरी सिंपली अगर सीधी सी बात यह है कि भाई मैं तो रोमन रेंस की साइड पर हूँ, रोमन रेंस उस मैच को जीतने चाहिए भाई। मेरी नजरों में अभी रोमन रेंस का हारना इम्पॉसिबल है भाई, नहीं हार सकते वो। लेकिन भाई होने को कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी डिसीजन की तरफ जा सकती है। तो भाई ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है जो रोमन रेंस को फेस टर्न करने पर मजबूर कर सकता है, और फिर रोमन रेंस वो बनेंगे जो कंपनी उन्हें हमेशा से बनाना चाहती थी, जो विंस मैकमैन का सपना था, जो वो चाहते थे कि रोमन रेंस क्या बने। वैसे तो अगला जॉन सीना बनाना चाहते थे, जो कभी भाई हील टर्न ही नहीं करेगा। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर पॉल हेमन जैसा बंदा ना होता ना, तो रोमन रेंस कभी हील टर्न ही नहीं करते, क्योंकि भाई विंस मैकमैन अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 ही लोगों की बात मानते थे, और वो थे अंडरटेकर और पॉल हेमन, क्योंकि अंडरटेकर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और पॉल हेमन जो है उनके बिजनेस पार्टनर थे, और आधा कंट्रोल उनके पास भी होता था क्रिएटिव। तो इसीलिए भाई वो पॉल हेमन की बातें भी मान लेते थे, क्योंकि भाई पॉल हेमन जो भी करते थे वो काफी बढ़िया करते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को मान लिया था कि चलो रोमन को हील टर्न करवा देते हैं। नहीं तो भाई वो जॉन सीना की तरह रोमन रेंस को भी हमेशा फेस ही बना कर रखता, और रोमन रेंस का इतना बड़ा टाइटल रेन, इतना सब कुछ हमें देखने को कभी मिलता ही नहीं। भला हो भाई पॉल हेमन का। अब बात करते हैं भाई डीन एम्ब्रोस। तो भाई देखो, सोशल मीडिया पर तुम्हें, अगर तुम WWE के फैन हो और तुम सोशल मीडिया पर जाकर WWE की चीजें देखते हो, तो इस बात में शायद कोई शक नहीं कि तुम्हारे सामने क्या आता होगा डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड, कि भाई डीन एम्ब्रोस रेसलमेनिया 40 में रिटर्न कर सकते हैं, डीन एम्ब्रोस भाई अब रिटर्न कर सकते हैं, जॉन मॉक्सली भाई अब आ सकते हैं, ऐसी चीजें तुम्हारे सामने पटक देते होंगे कोई ना कोई, और काफी ज्यादा थ्योरीज वगैरह तुम्हारे सामने आती होंगी। और भाई रिसेंटली जो सबसे ज्यादा चीजें, बातें जो चल रही हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में, वो ये है कि भाई अगर सेथ रॉलिंस जो है वो जीत जाते हैं रेसलमेनिया 40 में, तो वहां पर भाई डीन एम्ब्रोस रिटर्न करेंगे और वो फेस करेंगे, फेस टू फेस खड़े हो जाएंगे सेथ रॉलिंस, या फिर भाई वो आकर जो है अपना बदला ले सकते हैं ड्रू मैकिंटायर से, क्योंकि भाई लास्ट टाइम जब डीन एम्ब्रोस हमें नजर आए थे तो ड्रू मैकिंटायर ने उनकी बुरी हालत की थी, जिस वजह से शायद डीन एम्ब्रोस को WWE छोड़कर जाना पड़ा। ये ऐसी स्टोरी लाइन बिल्ड की जा सकती है, और इसलिए भाई वो ड्रू मैकिंटायर से बदला लेने के लिए सेथ रॉलिंस की मदद करेंगे मैच को जीतने के लिए, और उसके बाद सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न कर जाएंगे। तो भाई पहली चीज तो ये आती है। दूसरी चीज भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच हो रहा है, तो वहां पर भाई क्योंकि भाई रॉक हिंट कर रहे हैं कि वो शायद रोमन रेंस को धोखा देने वाले हैं, और भाई जैसे कि मैंने बताया कि शायद पॉल हेमन भी और बाकी सब धोखा दे देंगे। तो भाई जब ये सारी चीजें होंगी और वो इसी मैच में हो जाए, कोडी रोड्स और रोमन रेंस वाले मैच में, और पूरी जो ब्लड लाइन है और पूरा द रॉक है, पॉल हेमन है, वो सब धोखा दे दे रोमन रेंस को हराने के लिए अपने सारे फिनिशर लगा दें, और रोमन रेंस के ऊपर जब पिन हो तो वहां पर डीन एम्ब्रोस रिटर्न करें और अपने भाई, अपने शील्ड ब्रदर की मदद करें कोडी रोड्स और पूरे सबको हराने के लिए। रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को उसके टाइटल को डिफेंड करने में डीन एम्ब्रोस उनकी मदद करे, रिटर्न करने के बाद वहां पर रेसलमेनिया 40 में अचानक से शॉकिंगली उनका रिटर्न हो, वो रोमन रेंस की मदद करें, ब्लड लाइन, द रॉक और सबको वहां से हटाएं, और रोमन रेंस अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर ले यहाँ पर, और कोडी रोड्स यहाँ से हील टर्न चले जाएं। ऐसी चीजें आती है भाई। और जो मैंने अपनी स्टोरी लाइन बताई भाई रॉक और रोमन रेंस वाली, तो जब रॉक और रोमन रेंस का मैच हो जहाँ पर रोमन रेंस फेस है और रॉक और उसके साथ पूरी ब्लड लाइन है, कोई चांस ही नहीं है कि रोमन रेंस जीत सकते हैं। तो वहां पर क्योंकि भाई रोमन रेंस फेस है, तो शायद डीन एम्ब्रोस वहां पर रिटर्न करके भी रोमन रेंस की मदद कर सकते हैं रॉक को और ब्लड लाइन को हराने में। ऐसी चीजें भी आती है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि जहाँ पर फिलहाल अभी जॉन मॉक्सली और डीन एम्ब्रोस, जो भी तुम कह सकते हो, वो जहाँ पर फिलहाल हैं AEW में, उनका पहली बात तो ये कि भाई वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है, जैसा कि रिपोर्ट्स आती हैं। और वहाँ का भाई जो वो टोनी खान है, जो उनका बॉस भाई, तो वो भाई जैसी मैंने उसके बारे में बातें सुनी है, उन कंपनी के जितने भी बंदे हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार्स या फिर जो नए सुपरस्टार्स हैं, जितने भी बंदे हैं भाई, वो सब हमेशा टोनी खान की तारीफ ही करते हैं। मैंने कभी उनको भाई टोनी खान के बारे में कुछ ऐसा कहते हुए नहीं देखा कि ये बंदा मुझे क्रिएटिव कंट्रोल नहीं देता, या फिर मतलब वो भाई विंस मैकमैन से ज्यादा बेटर है, यानी कि भाई वो अपने सुपरस्टार्स को छूट देते हैं हर चीज करने के लिए, और भाई सब उनसे बहुत खुश रहते हैं AEW में, जिस तरीके से AEW कंपनी काम करती है। तो भाई डीन एम्ब्रोस वहाँ पर बहुत खुश हैं, जॉन मॉक्सली। और भाई सीधी सी बात तो यह है कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट ही 2028 में खत्म होगा। तो ऐसे में तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली रिटर्न कर सकते हैं
इस रेसलमेनिया में या फिर अगले 3-4 साल में, क्योंकि भाई वो 2028 से पहले तो शायद नामुमकिन है, क्योंकि भाई कोई बंदा जिस कंपनी में है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और वहाँ का बॉस भाई इतना अच्छा है, तो वो क्यों ही उसके साथ भाई क्या ही दिक्कत हो सकती है फिर। मतलब भाई कुछ बहुत ही बड़ी चीज हो जाए, जैसे विंस मैकमैन और डीन एम्ब्रोस की हो गई थी, वैसा कुछ हो जाए टोनी खान और डीन एम्ब्रोस के बीच, तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज होने इम्पॉसिबल है भाई, जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई इसलिए डीन एम्ब्रोस का रिटर्न अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यही सच्चाई है भाई, और सच्चाई कड़वी है। और भाई एज अ शील्ड फैन हम सब यही चाहते हैं, हम ऐसी ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अब आएगा और शील्ड रीयूनियन हो जाएगी। तो भाई शील्ड रीयूनियन कुछ इस तरीके से भी हो सकती है जो मैंने बताया कि रोमन रेंस फेस बन जाए, डीन एम्ब्रोस उनकी मदद करे और फिर डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस जाकर सेथ रॉलिंस से मदद ले, उसे मनाए कि भाई चल ब्लड लाइन और रॉक का खात्मा करना है, हमने ही उन्हें बनाया और हम ही उन्हें मिटाएंगे। काफी वाइल्ड स्पेकुलेशन है भाई। तो भाई ऐसी एज अ शील्ड फैन भाई हम ऐसी चीजें सोचते रहते हैं, और मेरा क्या है भाई, मैं तो ऐसी कुछ घटिया चीजें प्रेडिक्ट करता रहता हूँ, ऐसी थ्योरीज बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो अगर तुम्हें भी ऐसी थ्योरीज और ऐसी प्रेडिक्शंस अच्छी लगती है तो तुम मुझे अपनी प्रेडिक्शंस, अपनी थ्योरीज भी कमेंट में बता सकते हो, मैं उन्हें मॉडिफाई करूंगा, उन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूं अपने चैनल पर। तो भाई ऐसे ही मैं बकवास करता रहूंगा, ऐसे ही अगर ये रिकॉर्डिंग और देर चालू रही तो मैं इसे बंद करता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।